हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो बच्चों आज हम आप लोगों को कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। आज हम आप लोगों को कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ये बच्चों एग्जाम में अक्सर हम देखते हैं, अक्सर जो होता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले आज कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम बच्चों जहां समझ में ना आए आप लोग तुरंत बोलना। यस सर। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो नंबर जो डिजिट होते हैं उनके बारे में उनका हम देखते हैं, किस तरह से हम उनको मैनेज करते हैं, वही होता है नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, आप लोग मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखते हैं अक्सर एग्जाम इस टाइम जो है एग्जाम में रोमन टेबल से संबंधित क्वेश्चन बराबर पूछ रहे हैं। तो रोमन से हम आप लोग इसी वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दूंगा। 5 मिनट में आपको रोमन की चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी हम आपको लिखना बता देंगे। तो हम देखते हैं रोमन, सबसे पहले रोमन नंबर देखते हैं क्या होता है। अब बच्चे आप लोग सब लोग जानते हो रोमन नंबर, जैसे सबको बेसिकली सबको पता होगा कि हम जानते हैं कि 1 2 रोमन में ऐसे ही होता है, 3 4 5 6 7 8 या 9 या 10। तो हमको सब लोग अक्सर ये सब लोग को याद रहता है, इतना सबको याद रहता है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, हमको याद करना पड़ता है, रखना पड़ता है। कोई भी एग्जाम में कोई भी संख्या दे देता है, तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा इसका। तो हम देखते हैं बच्चों, हम वही याद सिखाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हम आपको इसमें 5 नंबर आपको याद कराएंगे। सिर्फ वही आप 5 नंबर याद कर लीजिए, आपका पूरा नंबर सिस्टम याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 5 नंबर जो होगा हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम यक्स बराबर क्या लिखते हैं, यक्स को हम 10 मानते हैं। और वैसे ही हम जैसे इसमें यक्स को 10 मानते हैं तो हम यल को 50 मानते हैं। ये बच्चों सिर्फ आपको यही ध्यान देना है, बस यल को हम 50 मानते हैं। और हम एल, इसके बाद इसमें एक सूत्र होता है LCD M। ये बच्चों एक ट्रिक है, कह सकते हैं हमारा यही ट्रिक है इसमें कि यही LCDM। अब L को हम मानते हैं 50 और C को मानते हैं हम 100 और D को हम मानते हैं 500 और M को मानते हैं हम 1000। तो बच्चों हमारा ट्रिक यही है LCDM। तो हम जो है हमारा सारा जो नंबर सिस्टम रोमन जो होता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत बच्चों ये भी आता है। तो हम जो रोमन हमारा है पूरा, हम इसी से पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे इस ट्रिक्स पे हमारा जो ये एग्जांपल मैंने जो मेथड है, हमारा मेथड चल रहा है नहीं चल रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, अब जैसे मैंने पूछ लिया कि 133 मतलब 133 को रोमन में क्या लिखा जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब एग्जाम में ऐसे पूछ लिया। अब ये अक्सर देखते हैं जैसे रेलवे के चाहे एग्जाम होता है, चाहे कंप्यूटर से संबंधित, चाहे जो भी एग्जाम होता है, चाहे ट्रिपल से संबंधित, चाहे डिप्लोमा के जितने सारे एग्जाम होते हैं, अक्सर ये से पूछ लेता है कि जैसे कोई भी नंबर देगा, आपको टेबल से कोई नंबर दे देगा, बोलेगा इसको आप रोमन में लिखिए। तो हम इसको देखते हैं। अब हमको टेबल इतना तो याद नहीं होता, अब यह इतना दिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इसी ट्रिक से हम देखते हैं। सिर्फ बच्चों को इसमें ध्यान ये देना है कि हम जो है 133 को क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से हमको सिर्फ इन्हीं रूपों में हमको तोड़ना होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 133 को हम क्या लिख सकते हैं। 133 को हम लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3। बच्चों अब ये क्या मैंने लिख दिया। अब देखिए 133 मतलब सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। तो आपको 133 लिखना है, तो 13 तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 133 में आपको सिर्फ इतना लिखना है, जैसे 100 लिखा, 100 के बाद क्या होगा, इसमें 10 प्लस 10 प्लस 10। अब देखिए कितना हो गया, 100 और 100 में 30 जोड़ दिए तो 130 हो गया। प्लस अभी बच कितना रहा है, 3 बच रहा है, हमने लिख दिया। अब देखिए हमारा ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक यही है कि हम
100 कितने को बराबर मानते हैं, c को मानते हैं। 100 कितने को मानते हैं हम, c को मानते हैं। हमने यहाँ पर c लिख दिया। 100 को क्या मानते हैं हम, c मानते हैं, तो हमने c को 100 लिख दिया। फिर यहाँ पर 10 बराबर क्या होता है, x, x 10 के बराबर होता है, मैंने x लिख दिया। फिर यहाँ पर भी x है, फिर मैंने x लिख दिया। फिर हमने अभी एक 10 और है, तो हमने एक और लिख दिया। अब 3 है, 3 मैंने ऐसे लिख दिया। 3 को हम जानते हैं 3 ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चों ये हमारा 133 बराबर यही होता है। इतना हम लिखते हैं इसके बराबर। बच्चों समझ में आया? यस सर। अच्छा चलिए हम देखते हैं, कोई एग्जांपल और देख लेते हैं कि हमारा एग्जांपल और। जैसे हम मान लीजिए कि जैसे हमने मान लीजिए कोई एक संख्या दे दे 175 हम देख ले रहे हैं। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें हमको पहचानने का 175, तो हम दूसरा देखते हैं 175 को हम क्या लिख सकते हैं रोमन में। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, इसको लिए हम यही देखेंगे। इसको हम फिर से वही प्रक्रिया कि हम इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। तो अब इसको हम तोड़ने का तरीका यही होगा कि जैसे हम इसमें 175 को हमको इसी रूप में तोड़ना है, तभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10। अब इस बच कितना रहा है, अब देखिए 100 प्लस 50 150, 150 में 10 जोड़ेंगे तो 160, 160 में 10 जोड़ेंगे 170। अभी बच कितना रहा हमारा 5। तो हम इसको 5 को हम लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। लिख दिया बच्चों, सुना है? यस सर। तो अब हमारा देखिए हमने 105 को ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यही देखेंगे हमारे इसमें हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक हमारा 100 को क्या कह रहा है, 100 को c हम बना रहे हैं, 100 को c बना रहे हैं, और 50 को क्या बना रहे हैं, l बना रहे हैं। 100 को c बना रहे हैं, 50 को l बना रहे हैं, और 10 को हम क्या बनाते हैं, x। 10 को हमने x बना दिया। बना दिया, समझ में आया बच्चों? यस सर। फिर अभी बच कितना रहा है, बच कितना रहा है 5। तो 5 को हम लोग जानते हैं, हमने जैसे पहले से देखिए यहाँ पर लिख दिया है। तो 5 को हम क्या मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो ये हमारा 175 का ये आंसर हो गया। बच्चों समझ में आया आपको? यस सर। तो अब निकाल सकते हैं आप लोग। Yes, अच्छा sir. एक नंबर हम और देख लेते हैं। जैसे इसमें हमको कोई संख्या और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया कि 571, ये हमारा तीसरा मान लीजिए हमने। अब हमको अब देखिए मैंने छोटी से निकालना, बड़ी से। अब यहाँ पर देखिए और निकाल। अब इसी के बाद सारा कांसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम देखते हैं फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसको किस रूप में तोड़े। हमको सबसे पहले तोड़ने से पहले इसको हम क्या देखना पड़ेगा, हमारा टेबल ये देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर 500, तो हम सबसे पहले 500 लिखेंगे। तो 500, अब यहाँ पर अगर हम बच्चों 100 के रूप में तोड़ेंगे तो हमारे गलत हो जाएगा। हमको यही ध्यान देना है। हम यहाँ पर 500 लिखेंगे प्लस, अब कितना बच रहा है, फिर 50 लिख रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, इसी रूप में तोड़ेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर क्या बच रहा है 1। अब देखिए 500 में 50 जोड़े 550, फिर इसमें 10 जोड़े 60 हो गया, फिर इसमें 570 हो गया, 171 हो गया। समझ में आया बच्चों? यस सर। आप देखते हैं इसमें क्या होता है, 500 बराबर हम क्या लिखते हैं d ना, मैंने पहले से बना दिया LCDM, तो हमने क्या लिखा इसको d बना दिया। अब d के बाद क्या बनाएंगे, अब 50 को क्या लिखते हैं, 50 को हम देखिए यहाँ पर l लिखते हैं, हमने l लिख दिया। अब फिर 10 को क्या लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं, हम x बना दिए, और बाकी 1 आप लोग जानते हैं। देखिए बच्चों हमारा ये हो गया, ये 571 का रोमन नंबर हो गया। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। आप निकाल सकते हैं आप लोग? यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग निकाल के देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि 470 और चलिए 375, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, देखिए कितना आता है, फिर हमको कमेंट करिएगा। तो बच्चों समझ में नहीं आया रोमन, ये हमने रोमन आपको रोमन नंबर निकालना बता दिया। रोमन अब आप इसी तरीके से आप ये सिर्फ आपको यही याद करना है, XL XL CDM, आपको सिर्फ यही याद करना है। रोमन का सिर्फ यही एक ट्रिक है, आप यही याद रखेंगे, आपका सारा कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सुनना है? यस सर। तो ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर मिटाएं। तो ठीक है बच्चों, मिटाएं। यस सर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो आगे देखते हैं।
अब हम बच्चों इसमें बताते हैं, ये हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो मेन हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो इसमें बच्चों आपको ये ध्यान देना, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसमें होता है कंप्यूटर हमारा जो होता है भाषा कौन सी समझता है, कौन सी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा में जिसको हम कहते हैं 0 और 1। तो 0 1 हमारा कंप्यूटर जो होता है 0 1 की भाषा को समझता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी, अब बाइनरी हमारा कंप्यूटर समझता है। अब बाइनरी जो बच्चों, बाइनरी में क्या होते हैं, बाइनरी का जो बेस होता है, हाँ बाइनरी का जो बेस होता है, हम बच्चों एक टेबल बना दे रहे हैं। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। और उसमें जो बाइनरी नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो होते हैं उसमें होते हैं 0 और 1 होते हैं। बच्चों समझ आ रहा है? यस सर। तो इसमें बेस कितना होता है, 2 होता है, और नंबर कितने होते हैं, 0 और 1 होता है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर 2 और 0 1, ठीक है। अब अच्छा, इसमें बाइनरी के बाद दूसरा जो होता है, दूसरा हमारा होता है इसमें ऑक्टल। ऑक्टल नंबर, सब में नंबर बच्चों रहेगा। अब ऑक्टल जो होता है ये कैसा होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। अब बच्चों इसमें डिजिट क्या क्या होती है, इसमें नंबर क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए बच्चों इसमें 7 तक होगा। अब 7, अब हमने यहाँ पर लिखा 8 डिजिट, लेकिन हमने 7 लिखा। 7 मतलब बच्चों एक संख्या जो एक्स्ट्रा इसमें 0 बढ़ रही है, समझ में नहीं यार? अब आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना डिजिट, समझ में? अच्छा, अब ये दूसरा हुआ बच्चों। हमको इसमें इतना ही ध्यान देना है कि ये बाइनरी का बेस कितना होता है और इसमें कितना, ये इसका नंबर कितना होता है, क्या क्या नंबर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें कह सकते हैं आप रिमाइंडर, इसको शेषफल जो, जब हम इसको अभी निकालना बताएंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होता है, कहने का मतलब हमारा इसी नंबर के हिसाब से आएगा, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो हमारा होता है वो डेसिमल होता है। तीसरा नंबर होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बच्चों मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक है। तो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है उसका बेस होता है 10 होता है। अब 10 क्या होता है, बेस इनका 10 हुआ। अब नंबर क्या क्या होंगे, अब इसमें 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे कहां तक होगा बच्चों, 9 तक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 9 तक हमारा ये इसका डिजिट हो जाएंगे, या हमारा बेस इसका 10 हो जाएगा। अब हमको इसी बात ध्यान देना है। और अगला जो होता है नंबर चौथा जो होता है बच्चों, इसमें होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो होता है 16। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। अब 16 क्या क्या होता है, हम जानते हैं गिनती तो 10 ही तक होती है, लेकिन इसमें कह रहा 16 बेस होती है। अब 10 के बाद फिर क्या आगे बढ़ेगा, या 9 के बाद क्या आगे बढ़ेगा, इसमें क्या ऐसे हम बढ़ाएंगे कि जो 16 बनाएंगे इसको। तो हम देखते हैं बच्चों, इसमें जो होता है, जो 16 बेस होता है वो होता है 0 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही 9 तक। अब बच्चों इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यस सर। अब हम इसको क्या मानेंगे, अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या मानेंगे, इसको बी ए बी सी डी ई एफ। अब बच्चों काउंट कर देख लीजिए कितना हो रहा है। अब 10 ये हुआ, 11 12 13 14 15 16, 16 बेस हो गए नहीं हुआ। तो बाइनरी का जो इसका बेस कितना हुआ, हेक्साडेसिमल का बेस कितना हुआ, 16 हुआ। ये बच्चों समझ में आया सबको? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं बच्चों, इसमें हम इसी तरह से निकालते हैं, चाहे वो बाइनरी का बेस, हम अभी इतना ध्यान देंगे कि हमको बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। नंबर क्या होते हैं, 0 1 होते हैं। और ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। और नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर 7 तक होते हैं। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। नंबर कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। नंबर कितने होते हैं, 0 to 9 और A to F।
मतलब 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर F तक होता है। आया समझ बच्चों? यस सर। तो ये जो होते हैं यहाँ से टोटल ये 6 हो गए, अब प्लस इसको 16 हो गए ना, हो गए? यस सर। सुना? यस सर। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर ये बेस हो गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगला देखते हैं। अब हम इसमें हमारा ये नंबर जो होता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम निकालना सीखते, कैसे निकालते हैं इसका, किस तरह से निकालते हैं। अब हम सबसे पहले बाइनरी निकालना सीखते हैं बच्चों। यहाँ तक ये हमारा हमने बेस समझ लिया और हमारा नंबर समझ, अब हमको इसको निकालना हुआ, इसको गुणनखंड करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, जैसे बच्चों मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया, अब उस नंबर को हमको निकालना, बाइनरी निकालना है। तो मैंने जैसे मान लीजिए ले लिया, पहला बाइनरी हम देखते हैं, बाइनरी निकालना सीखते हैं। अब बाइनरी निकालना सीखते हैं, बाइनरी को मान लीजिए हमको निकालना है 175 का, 175 का हमको बाइनरी निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाइनरी इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम बच्चों जिस तरह से हम गुणनखंड करते थे, बस सेम उसी के साथ थोड़ा इसमें अलग से कंसेप्ट लगाना है बस, और बिल्कुल सेम बच्चों। हम देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं हमको करना है, सिर्फ हमने सिंपली हमने ऐसे बना लिया, बना लिया। तो अब क्या करेंगे, सिंपली जब हमने ऐसे बना दिया, अब हमको बाइनरी निकाल रहे हैं। बाइनरी का बेस कितना होता है बच्चों, 2 होता है, हम इसी हिसाब से निकालेंगे। तो हमको इसमें किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 2 से भाग दे रहे हैं। 2 से भाग देने के बाद क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 ना, अब यहाँ 1 बच रहा है ना, फिर 2 7 14, यहाँ कितना बचा है, शेष 1 बच रहा है। तो हम यहाँ जितना रिमाइंडर होगा यहाँ पर हम लिखेंगे 1, हम इसको कह सकते हैं रिमाइंडर या शेष बोल सकते हैं। ठीक, शेष हमारा कितना बचा, यहाँ पर हम शेष लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, 2 3 6 ना, 1 बच रहा है ना, 7 है ना यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ शेष लिख दिए। फिर से हम क्या करेंगे, 2 से, फिर बच्चों इसमें हम 2 ही से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हम बाइनरी निकाल रहे हैं, बाइनरी का बेस 2 ही होता है, तो हम इसलिए 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 दूना 4, 2 1 का 2, फिर यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, फिर 2 से भाग देंगे तो कह सकते हैं 2 1 का 2, यहाँ पर 0, तो हम यहाँ पर फिर से 1 बचा, ऐसे आप सीधा कैसे 2 दामा 20, तो हम यहाँ पर इसलिए अब यहाँ पर हम फिर से 2 5 10, तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ कट गया, तो शेष कुछ भी नहीं बचा, हम इसे 0 लिखेंगे। फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 2 दूना 4, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, शेष कितना बच रहा है बच्चों, 1, समझ आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से, तो 2 कम 2, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम सेम वही चीज, जब हमारा पूरा कट गया है तो अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर हम उसको लिख देंगे पूरा ऐसे। अब यहाँ पर हम हमारा पूरा 2 1 का 2 पूरा कट गया है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ इसको पूरा लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम जब इसको पूरा लिखेंगे तो हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे होगा हमारा। तो हम यहाँ पर 2 1 का 2 हो गया। अब इसको हम यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको ऐसे ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो हम इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब यही से 1 0 1 0 1 1 1 1 ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 यहाँ से, यस, जो नीचे इसको लिखेंगे 1 0, फिर 1 0 1 1 1, 4 बार 1 है। देखिए इसका बाइनरी होगा, इसको बाइनरी यही होगा, बाइनरी का बेस 2 होता है। आया समझ बच्चों? यस सर। आगे ना समझ? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे हम बाइनरी निकाल सकते हैं बच्चों। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये हमारा हमने बाइनरी निकाल दिया इसका। अब जैसे हमको इसी का बाइनरी निकल गया हमारा, अब हम देखते हैं ये बाइनरी हमारा निकल गया ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा जो बाइनरी निकल गया। अब हम निकालते हैं इसका ऑक्टल नंबर निकालते हैं, दूसरा ऑक्टल नंबर निकालना सीखते हैं, ऑक्टल नंबर निकालना सीखते हैं। तो ऑक्टल नंबर, जैसे इसी का मान लीजिए हमको 175 का, या मान लीजिए हम कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक, उसी का हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 699 ले लिया, या कुछ भी ले लिया, तो हमको यहाँ पर मान लीजिए हमने 699 लिया। अब 699 इसका हम क्या करेंगे, ऑक्टल निकालेंगे, कितना निकलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेस के लिए ऐसे, आप देखिए इसमें जो बेस होता है उसे हम भाग देते हैं। बेस इसका कितना ऑक्टल का 8 है, हम ऑक्टल ऐसे बेस देंगे, 8 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, 8 लिखेंगे, तो 8 8 64, तो यहाँ पर 8 लिखा है। यहाँ कितना बच रहा है, कितना बच रहा है बच्चों,
यहाँ 64 5 59 होता है ना, Yes, sir. तो 5 बच रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब ऐसे इसको लिख सकते हैं 59 लिख सकते हैं ना, तो 8 अठाई 64 मतलब 8 सत्ते 56 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 8 सत्ते 56। यहाँ कितना बच रहा है 56 3 59 होता है ना, तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना समझे। Yes, sir. फिर इसके बाद फिर से भाग देंगे, फिर से 8 से लिखेंगे, 8 ठिकाना 8 ना, कह सकते हैं 8 दाम 80। यहाँ शेष कितना बच रहा है 7 बच रहा है। फिर 8 से 8 एक कम 8, यहाँ से 2 बच रहा है ना, फिर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे हम, लिख सकते हैं 1 2 7 3, इसका ये हो गया। सुना है? Yes, sir. नीचे से हम लिखना, नीचे वाला हाँ बच्चों आपको यहाँ पर जरूर ध्यान देना है कि नीचे वाला जो हमारा होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको लेके लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा समझ आया ना इतना। Yes, sir. तो ऐसे ही हम देखना चाहें, अगर हम मान लीजिए कि चलिए हम डेसिमल का देखना चाहें, डेसिमल में ऐसे 10 का भाग देंगे, हम 600 इतना लिखेंगे। अब इसको हम डेसिमल में अगर बदलना चाहें तो डेसिमल में हम 10 का भाग देंगे, तो कह सकते हैं 10 6 का 60, 10 6 का 60, 10 9 90, यहाँ 9 शेष बच रहा है, समझ आ रहा है। Yes, sir. इसके बाद फिर से यहाँ पर 10 का भाग, 10 6 का 60, 10 9 90, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम इसी का हेक्सा निकालना चाहें तो हेक्सा निकाल सकते हैं इसका। अब हेक्सा निकालना हुआ तो हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे, 699 का 699, अच्छा थोड़ा बच्चे इसको मिटा दें हम। Yes, sir. चलिए देखते हैं आगे। तो समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए इसका 699 का हम अगर हेक्सा निकालना चाहें तो हमको हेक्सा में कितना बेस कितना होता है 16 होता है, इसका बेस कितना होता है 16 होता है। हम यहाँ 16 से भाग देंगे, 16 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 16 का अगर भाग देंगे तो कितना, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 दूना 32। अब अच्छा अगर हम नहीं समझ रहा बच्चों, बोलो किस तरह फिर यहाँ पर 16 का भाग देंगे तो 16 चौका 16 16 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 चौका 64, हम 4 बार ले जा रहे हैं। तो यहाँ 16 यहाँ बेस यहाँ लिखेंगे, 16 चौका 64, 4 यहाँ गया, यहाँ कितना बच रहा है बच्चों 5 बच रहा है ना, 5 बच रहा है, 5 की 59 हो गया। अब कितना बार जाएगा 16 चौका 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना बच रहा है यहाँ पर, अब 16 तिया 48 हो गया। अब इसी में 48 घटा दीजिए, नहीं समझ रहा आपको, तो कितना हो गया 1 हो गया और 1 हो गया, 11 से 11 बचा Yes, sir. ना। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 16 दूना 32, 16 फिर से 16 लिखेंगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 2 बार जा रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 16 दूना 32 ना, तो 32 अगर लिख रहे हैं तो कितना हो रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पर शेष, शेष कितना बच रहा है। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, 32 में 43 में से 32 घटा दीजिए तो हमारा जो शेष आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 1 1 11 हो गया, समझ में आया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो 2 11 11 ना, इसको 11 को क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बच्चों पढ़ाया है 11 नहीं लिखते हम, इसको लिख सकते हैं 2 11 का, देखिए यहाँ पर 11 क्या लिख सकते हैं 10 11 11 को b लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2b लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों, Yes, sir. नहीं समझ में आया। देखिए हमने 9 तक लिखा, 9 के बाद 10 जब हमारा आता है तो 10 हम को मानते हैं ना, मानते हैं। फिर वैसे जब 10 एक मानेंगे तो b को कितना मानेंगे 11 मानेंगे, तो वैसे ही 699 का डेसिमल होगा 2, हेक्साडेसिमल जो होगा 2bb, ये होगा। आया बच्चों समझ में, आया समझ में। Yes, sir. तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ से इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके ठीक है बच्चों, ये क्लास बस आज यहीं तक था। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना बताऊंगा, जैसे बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल में, या ऐसे ही बहुत सारे जो होते हैं मैं आपको बाइनरी कन्वर्जन बताएंगे। तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसी पे हम रोका जाता है।